Punjabi weddings are full of color, energy and grandeur. पंजाबी शादियों का नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, मस्ती और खूबसूरत सी दुल्हन। और एक पंजाबी ब्राइड का लुक तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसकी ज्वेलरी परफेक्ट ना हो। फ्रॉम ट्रेडिशनल चूड़ा और कलीरे टू स्टनिंग पोल्की सेट्स, पंजाबी ब्राइडल ज्वेलरी एक रॉयल और कल्चरल मिक्स होता है। इस वीडियो में मैं रश्मि जैन आपको बताऊंगी कि पंजाबी वेडिंग के हर फंक्शन के लिए बेस्ट ज्वेलरी क्या होती है और इनके पीछे की कहानी भी शेयर करूंगी। In this video, I'll take you through all the stunning jewelry pieces a Punjabi bride wears for every function, from engagement to reception. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाबी ब्राइड्स की ब्राइडल ज्वेलरी हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप दुल्हन हैं, होने वाली दुल्हन है या फिर ब्राइडल फैशन पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ज्वेलरी इनसाइट। वीडियो के एंड में एक सरप्राइज ब्राइडल टिप है जो आपकी शादी को और भी खास बना सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रोका या एंगेजमेंट एक शुरुआत होती है जिसमें दोनों फैमिलीज, गर्ल्स साइड एंड बॉयज साइड, ऑफिशियली रिश्ता पक्का करते हैं। यह फंक्शन एलिगेंट होता है और ज्वेलरी भी क्लासी होनी चाहिए। चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है, बट देयर इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। आप डायमंड चोकर या पोल्की सेट्स चूज कर सकते हैं जो मॉडर्न या ट्रेडिशनल लुक देगी। डेलिकेट मांग टीका या माथा पट्टी चूज कर सकते हैं सटल एलिगेंस के लिए। अपनी ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा हैवी ना करें क्योंकि वह एक्सक्विजिट लुक हम शादी वाले दिन क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट कॉकटेल रिंग पहन सकते हैं क्योंकि आई कैचिंग पीस ज़रूरी है। आप डायमंड या गोल्ड बैंगल्स या ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो हैवी नहीं पर ग्रेसफुल होनी चाहिए। एंगेजमेंट पे लाइट येट एलिगेंट ज्वेलरी बेस्ट लगती है। मिनिमलिस्ट नेकलेस, स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड डेलिकेट रिंग्स परफेक्ट चॉइस है। आउटफिट के कलर और एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग गोल्ड, सिल्वर या रोज गोल्ड ज्वेलरी सिलेक्ट करें। एक प्रो टिप, ओवरडू मत करें। एंगेजमेंट ब्राइडल लुक फ्रेश एंड क्लासी होना चाहिए जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करे। हल्दी लगाने का मतलब सिर्फ ग्लो नहीं बल्कि बुरी नज़र से बचाव भी होता है, इसलिए ज्वेलरी भी सिंपल और प्लेफुल होती है। ब्राइड का यहाँ से ग्लोइंग ब्राइडल लुक का फर्स्ट स्टेप शुरू होता है, इसलिए ब्राइड का ज्वेलरी सिलेक्शन भी लाइट वेट, फ्रेश और कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो भी खुलकर एंजॉय कर सके। फ्लोरल ज्वेलरी इस फंक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस है क्योंकि ये फ्रेश, ऑर्गेनिक और नेचर इंस्पायर्ड ब्यूटी ऐड करती है। गोटा ज्वेलरी भी ट्रेंडी और लाइट वेट ऑप्शन है जो हल्दी के ट्रेडिशनल येट मॉडर्न लुक को कंप्लीट करती है। सिंपल स्टड्स या झुमका भी बेस्ट होते हैं ताकि ब्राइड बिना किसी टेंशन के डांस और मस्ती कर सके। आपके हल्दी फंक्शन में शाइन करने का एक ट्रेंडी तरीका है बीडेड और क्रोशे ज्वेलरी। ये वाइब्रेंट, स्टाइलिश और कंफर्टेबल होती है जो फन फिल्ड वाइब के साथ परफेक्टली मैच करती है। हाथों में गहरी मेहंदी लग रही हो तो ज्वेलरी भी ऐसी हो जो हाथों की खूबसूरती और बढ़ाए। मेहंदी फंक्शन एक वाइब्रेंट और जॉयफुल सेलिब्रेशन होता है जिसमें ब्राइड सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है मेहंदी लगवाने में, इसलिए ज्वेलरी का सिलेक्शन कंफर्टेबल, लाइट वेट और हैसल फ्री होना चाहिए ताकि ब्राइड बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सके। अगर आप रॉयल नवाबी लुक चाहते हैं तो पासा या कुंदन मांगटी का परफेक्ट चॉइस है। ये ट्रेडिशनल टच देने के साथ एक स्टेटमेंट पीस भी है। स्टेटमेंट चांद बालीज मेहंदी आउटफिट के साथ बेस्ट लगती है। ये एलिगेंस और ग्रेस ऐड करती है बिना एक्स्ट्रा ज्वेलरी के लोड के। बैंगल्स और रिंग अवॉइड करनी चाहिए या अगर पहननी है तो बहुत ही लाइट और मिनिमल होनी चाहिए ताकि मेहंदी लगवाते वक्त ज्वेलरी रुकावट ना बने और हैंड्स क्लटर फ्री रहे। मेहंदी फंक्शन का मज़ा तभी आता है
जब ब्राइड कंफर्टेबल फील करे और बिना किसी टेंशन के अपनी मेहंदी और सेलिब्रेशंस एंजॉय कर सके। संगीत, डांस, म्यूजिक और फुल ग्लैम। इस दिन की ज्वेलरी भी बोल्ड और स्टेटमेंट होती है। संगीत फंक्शन का सबसे एक्साइटिंग मूवमेंट होता है ब्राइड और ग्रूम की स्पेशल परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट ब्राइड पर होती है। यह एक परफेक्ट चांस होता है ब्राइड के लिए फुल ग्लैम शाइन करने का, चाहे वो डांस मूव्स हो या उसका स्टनिंग ज्वेलरी लुक। इस मैजिकल मोमेंट के लिए ब्राइड को ऐसी ज्वेलरी सिलेक्ट करनी चाहिए जो मूवमेंट फ्रेंडली हो और हर डांस स्टेप के साथ शिमर करे। पोल्की या डायमंड लेयर नेकलेस, बोल्ड चांद वालीज और कॉकटेल रिंग्स परफेक्ट चॉइस होती है, जो ब्राइड की एलिगेंस और कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करती है। और अगर एक्स्ट्रा ड्रामा चाहिए तो एक शिमरी हेयर एक्सेसरी या पासा भी ऐड किया जा सकता है, जो लाइट्स के अंदर और भी गॉर्जियस लगेगा। शादी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और हर ज्वेलरी पीस एक ट्रेडिशन बताता है। सबसे पहले बात करते हैं चूड़े की, जो ब्राइड की मामा यानी कि माँ के भाई देते हैं। यह एक शुभ शगुन माना जाता है। चूड़ा असल में रेड बैंगल्स होते हैं, जो पहले हाथी दांत यानी आइवरी से बनते थे, लेकिन आजकल प्लास्टिक और एक्रेलिक के लाइट वेट वर्जन्स भी आते हैं। यह सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं, बल्कि एक इमोशनल और कल्चरल ट्रेडिशन है, जो नई जिंदगी की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। चूड़े के साथ पहने जाने वाले कलीरे सिर्फ एक ब्राइडल एक्सेसरी ही नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन। सबसे मजेदार बात, कलीरे गिराने का रिचुअल। जब ब्राइड अपनी सहेलियों या बहनों के सर पर कलीरे हिलाती है और अगर उसका कुछ हिस्सा उनके सर पर गिर जाता है, तो इसका मतलब उस लड़की की शादी अगली होगी। यह मोमेंट हर शादी में बहुत एक्साइटमेंट और मस्ती भरा होता है। एक और दुल्हन की ज्वेलरी की खास चीज, नथ। यह सिर्फ एक सुहाग का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग होती है ब्राइड के नानी घर से। ट्रेडिशनली दुल्हन की नथ उसके नानी या मामा के घर से आती है, जो एक इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। नथ ब्राइडल लुक को और भी रॉयल और कंप्लीट लुक बना देता है। तो क्या आपके यहाँ भी ये ट्रेडिशन होता है या आपको यह पसंद है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नथ एक सिंबल ऑफ ट्रेडिशन है, लेकिन आजकल ब्राइड्स इसे फेस शेप और कंफर्ट के हिसाब से सिलेक्ट करती हैं। ओवरसाइज हुप नथ एक ड्रामेटिक लुक देती है, जबकि स्लीक रिंग सटल एलिगेंस ऐड करती है। पंजाबी ब्राइड का लुक बोल्ड, रीगल और फुल ऑफ ग्लैमर होता है, इसलिए ज्वेलरी भी स्टेटमेंट और एलिगेंट होनी चाहिए। रानी हार, एक मल्टी लेयर्ड पोल्की या कुंदन नेकलेस ब्राइड की नेकलाइन को हाईलाइट करता है और आउटफिट को एक रॉयल टच देता है। अगर ब्राइड मिनिमलिस्ट लुक चाहती है तो सिंगल लेयर्ड पोल्की नेकलेस भी क्लासी और ट्रेंडी लगता है। वेस्टलाइन हाईलाइट करने के लिए कमरबंद एक वर्सेटाइल पीस है। ब्राइड्स ट्रेडिशनल गोल्ड कमरबंद या बीडेड पर्ल कमरबंद चूज कर सकते हैं, जो लहंगे की एम्ब्रॉयडरी के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो। रतन चौक, जो ब्रेसलेट से कनेक्टेड 5 या 2 फिंगर रिंग ज्वेलरी होती है, हाथों को ग्रेसफुल और ब्राइडल फील देती है और इससे मॉडर्न ब्राइड्स लाइट वेट और स्लीक डिजाइन्स में प्रेफर करती हैं ताकि कंफर्टेबल रहे। पायल और टो रिंग्स ब्राइडल लुक को ट्रेडिशनल और फेमिनिन टच देती हैं और आजकल की ब्राइड्स कुंदन या मीनाकारी पायल पहनना पसंद करती हैं, जो कंटेम्प्ररी और एलिगेंट दोनों लगती है। अब बात करते हैं फाइनली प्रॉमिस्ड एक बोनस टिप की। ग्रूम की ज्वेलरी भी स्पेशल है। गोल्ड या डायमंड कलगी। पगड़ी के साथ एक गोल्ड या स्टडेड कलगी ग्रूम की लुक को रीगल और शाही बना देती है। गोल्ड बटन्स फॉर कुर्ता। अगर ग्रूम सटल एलिगेंस चाहते हैं तो कुर्ता या शेरवानी के लिए गोल्ड बटन्स एक परफेक्ट चॉइस है। गोल्ड कफलिंग्स। शेरवानी या सूट के साथ गोल्ड या डायमंड स्टडेड कफलिंग्स
दूल्हे की पर्सनालिटी को क्लासी और सोफिस्टिकेटेड टच देते थे। नेक पीस, माला, दूल्हे की आउटफिट को बोल्ड और रॉयल लुक देने के लिए एमरल्ड, रूबी, पर्ल या पोल्की नेकलेस काफी ट्रेंडिंग में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, या कहें एक और इंडियन रीजनल वेडिंग ज्वेलरी के साथ। अरे सब्सक्राइब के बाद कमेंट करना ना भूले कि पंजाबी वेडिंग ज्वेलरी का आपका फेवरेट पीस क्या है।